कि तूने शबे फिराक से घबराना है जिगर, ऐसी भी कोई रात है जिसकी सहर ना हो। कि हमारे लीडर अगर आज के वक्त में कोई है तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब। कि ये दुनिया है, यहाँ थोड़ी सी मक्कारी भी जरूरी है, कभी टोपी कभी रुमाल कभी अफ्तारी भी जरूरी है। वोट के लिए मुसलमानों के पास आते हैं, बाकी ये काम भाजपा का ही करती है। ये बुलाए हुए नहीं है, ये 300 रुपए या 250 रुपए देकर नहीं बुलाए गए हैं। भाजपा की रैलियां होती हैं तो पैसे देकर वो बुलाया जाता है, बसें लगाई जाती हैं। ये मोहब्बत में सबके सब आए हैं। तो एक असदुद्दीन ओवैसी के अलावा कौन है जो बिल्कुल पार्लियामेंट में खड़ा है? और मैं कहूँगा इन नेताओं को ये कागजी लिबास बदन से उतार दो, पानी बरस पड़ा तो किसी। लेकिन ये आरोप MIM पे लग रहा है कि भले वोट तो मांगती है लेकिन बीजेपी का काम करती है। अब इल्जाम तो लगेगा, एक आदमी को कामयाबी मिलती है तो दुश्मन तो तरह तरह के इल्जाम लगाते ही हैं। इतनी बड़ी कामयाबी आज यहाँ मिली, हजारों आदमी आपने देखे, तो ये इतनी जल्दी कामयाबी नए इलाके में किसी को मिलना तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ये बुलाए हुए नहीं है, ये 300 रुपए या 250 रुपए देकर नहीं बुलाए गए हैं। भाजपा की रैलियां होती हैं तो पैसे देकर वो बुलाया जाता है, बसें लगाई जाती हैं। ये मोहब्बत में सबके सब आए हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब की सच्ची मोहब्बत लोगों के दिलों में है और सच्चे वो कायद हैं। देख लिया लोगों ने कि पार्लियामेंट में अगर कोई मुसलमानों के खिलाफ बिल पास होता है तो एक असदुद्दीन ओवैसी के अलावा कौन है जो बिल्कुल पार्लियामेंट में खड़ा है? उन्होंने कहा कि ये जो भीड़ आई थी, जो लोग आए थे वो मोहब्बत में आए थे, लेकिन ये आरोप लगता है कि जज्बात से खेलते हैं और जज्बात में लोग बह के चले आते हैं रैलियों। नहीं, जज्बात का क्या मामला था इसमें? जो है ये तो पूरे मतलब पूरे जो है इत्तेहाद के साथ जो पूरे लोग क्षेत्र में इकट्ठा हुए हैं। सिर्फ मुस्लिम थोड़े थे, यहाँ हिंदू भी थे, हर तबके का यहाँ आदमी था। और समाजवादी की आप बात कर रहे हैं कि समाजवादी का पहले मुस्लिम लोग झंडा उठाते थे, वो तो कभी रुमाल डाल के, कभी टोपी लगा के, कभी अफ्तारी के नाम पे। अखिलेश जी तो आज हमें ये सबक दे रहे हैं कि ये दुनिया है, यहाँ थोड़ी सी मक्कारी भी जरूरी है, कभी टोपी कभी रुमाल कभी अफ्तारी भी जरूरी है जी। और हमारे लीडर असदुद्दीन ओवैसी साहब इस जनता को जिगर मुरादाबादी के शेर की याद दिला गए, क्योंकि मुरादाबाद है ना, तो वो जिगर मुरादाबादी की याद दिला दी कि तूने शबे फिराक से घबराना है जिगर, ऐसी भी कोई रात है जिसकी सहर ना हो। और मैं इन नेताओं को तो ये कहूंगा जो कागजी लिबास पहने हुए हैं और आज जो सिस्टम पूरे भारत का बना हुआ है, यही मायार दयानत है तो कल का ताजिर बर्फ के बाट लिए धूप में बैठा होगा। हर तरफ नाइंसाफी है। और मैं कहूंगा इन नेताओं को ये कागजी लिबास बदन से उतार दो, पानी बरस पड़ा तो किसे मुंह दिखाओगे? पानी बरस पड़ा तो किसे मुंह दिखाओगे? लेकिन यहाँ पे दो कैंडिडेट होंगे जो मुस्लिम होंगे, एक सपा से होंगे और दूसरा MIM से होंगे, जो अभी मौजूदा विधायक हैं हाजी रिजवान नाम उनका। तो इस बार तो फैसले लेना कहीं तीसरे के हक में ना चला? नहीं, बिल्कुल उनको तो जनता ने बिल्कुल ठुकरा दिया है। उनको हम ही जिताते थे, समझ, उनको हम ही लोग जिताते थे, उनको जनता ने बिल्कुल ठुकरा दिया है। और वो आज देख लीजिए, उनके घर पे आप जाकर देखिए हालत क्या हुई पड़ी है। उनका तो बहुत बुरा हाल है। पूरी जनता पूरे क्षेत्र की ये मन बना चुकी है कि अब हमारा कायद निकल के आया है, हमें माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करना है, तभी हमारा कहीं इस भारत में भला हो सकता है। कायद निकल के आया है, कयादत की बात हो रही है। लेकिन वही दूसरी तरफ है कि इसे कहा जाता है कि वोट बैंक की राजनीति तो चलती है और असदुद्दीन ओवैसी जहां भी लड़ते हैं बीजेपी को फायदा हो जाता है। तो ऐसा उत्तर प्रदेश में ऐसा तो नहीं है कि खेल बिगड़ जाए या बन भी सकता है? क्या है? देखिए, क़यादत के मामले में 60% यादव उनका कायद मौजूद है, दलितों का कायद मौजूद है, जाटों का कायद मौजूद है, जितनी भी बिरादरी हैं, ये जितने भी तबके के लोग हैं, सबका कायद मौजूद है और वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, उनको फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन हम क्या हैं, 7% पे जो है वो चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं और हम 20% में उनके गुलाम बन जाते हैं। जब हम गुलाम बन जाते हैं तो जो वो कहते हैं वो हमें करना पड़ता है। नहीं तो हमें अब इसलिए हमारे जो कायद है, हमारे जो लोग हैं, अब जो हमारी सोच है वो ये है कि अपना कायद होना चाहिए और हमें हिस्सेदारी चाहिए। और MIM के बारे में बात बताऊं, MIM मुसलमानों की पार्टी नहीं है। MIM में दलित भी हैं, पिछड़े हुए लोग भी हैं, सब सारे लोग हैं। आप देख रहे होंगे अम्बेडकर साहब हमारे साथ हैं, सिख साहब हमारे साथ हैं। आरोप तो यही लगता है ना कि ओवैसी साहब सिर्फ एक ही कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं। नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ओवैसी साहब की स्पीच आप कोई भी उठाकर देख ले, वो कभी नहीं कहेंगे मुसलमानों के साथ सबसे ज्यादा ज्यादती होती है, जो वो सबसे ज्यादा जुल्म होता है तो जिनके साथ जुल्म होगा उनके लिए आवाज तो उठाई जाएगी। जी, हिस्सेदारी और मतलब डिप्टी CM की बात चल रही है कि जो 4% है वो भी बन जाते हैं, हम 20% होके नहीं बन पाए, तो क्या 20% इस बार सरकार बना पाएगी? देखिए, अब जो है मुसलमानों को ऐसा कायद मिल गया है जिसकी उन्हें तलाश थी, एक ऐसा सच्चा पक्का, यानी जो कि इल्म से भी लबरेज है, अमल से भी लबरेज है, दौलत से भी लबरेज है, शोहरत से भी लबरेज है, सेहत और तंदुरुस्ती से भी लबरेज है। हर चीज़ में अल्लाह ने उसे इज़्ज़त व बकार वाला बनाया है। और यही हमारे असलाफ उलमाए किराम कहते हैं, बदल देगा निज़ाम हर दो आलम आने वाहिद में, अगर ज़िद पर कोई आ जाए दीवाना मोहम्मद का। समझ गए? तो वो दीवाना मोहम्मद का आ गया है। इंशाअल्लाह अब मुसलमानों को एक ऐसा प्लेटफार्म मिल गया है, अब ऐसा कायद मिल गया है।
अब ये हमारी जितनी भी जनरेशन है पढ़ी लिखी है, अब ये टोपी या रुमाल किसी के धोखेधड़ी में नहीं आएगी। सपा भी जब आई थी तो नया प्लेटफॉर्म था, नई क़यादत चुनी गई थी, नए लोग थे। हाँ, नए लोग थे, असल में इतनी जो है ये तालीम याफ्ता नहीं थे, सीधे टोपी ओढ़ कर आए थे, लोगों ने भरोसा कर लिया, फिर रुमाल डाल कर तब भरोसा कर लिया। मगर जब ये देखा उनका 2 गुलाम नूरा कुश्ती उन्होंने जब लड़ी है ना, कि कभी जो है यानी उनके यहाँ जो है जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ हर महीने उनके जा रहे हैं, कभी शपथ में उनकी शपथ ग्रहण में जा रहे हैं, कभी मान लीजिए जो सबसे बड़े दुश्मन बताए जाते हैं आरएसएस के, वो उनसे मुलाकात करती हैं। तो ये सारी चीज़ें जब देखी मुसलमानों ने समझी, तो आज जो है मुसलमान का जितनी भी जनरेशन है ये दूर होती चली जा रही है। और इंशाअल्लाह आप देखना इसी 2022 में आप देखना उसका रिजल्ट आपके सामने होगा इंशाअल्लाह। मजलिस की 1 नहीं 2 नहीं 50 सीटें निकल कर आएंगी इंशाअल्लाह। और विधानसभा 29 कुंदर की सीट आप देखना, एक तारीख में नाम आएगा कि विधानसभा 29 कुंदर की मुरादाबाद में यानी इतनी वोटों से वो सीट जीती है, ये आप लोग ये अंदाजा भी नहीं ला पाएंगे। इंशाल्लाह वो वक्त आने वाला है। आप कैंडिडेट हैं, क्या बेहतर करेंगे मौजूदा? देखिए मैं अभी कैंडिडेट नहीं हूँ, मैं अभी जो है सिपाही हूँ, हमें जैसा लग रहा है मैं सिपाही हूँ। अगर मुझे कैंडिडेट की शक्ल में अगर वाकई जो है मेरा इंतखाब करेंगे तो इंशाल्लाह जो इस क्षेत्र की जनता को मेरे ऊपर भरोसा यकीन है, मैं उस पर पूरी तरह से जो है मैं बिल्कुल खड़ा उतरूंगा। आप कैंडिडेट हैं और विधायक प्रत्याशी विधायक के खिलाफ लड़ेंगे, तो क्या चीजें यहाँ मुरादाबाद की ऐसी है जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए विशेष रखता है खास? यहाँ सारी चीजें, यहाँ लूटमार हुई है, यहाँ जो है तकरीबन जो है 70% मुस्लिम आबादी है, यहाँ मुस्लिम ही एमएलए एमपी बनते हैं। और मुस्लिम एमएलए जो है ना उन्होंने कोई सपा बसपा के बने और वो उनके गुलाम हैं, समझ जो वो चाहते हैं वो करते हैं, जितना कहते हैं इतना बोलते हैं, जितना कि इतना चलते हैं। यहाँ बड़ा जुल्म जाती हुआ मुसलमानों के साथ में। यहाँ कोई तालीम का कोई इदारा नहीं बना, यहाँ मान लीजिए यहाँ कोई मान लीजिए अस्पताल नहीं बना, यहाँ के रोड इतने खराब है। अभी जीती जागती ये मिसाल है कि कुंदर की से डींगरपुर जाएंगे तो आप इतने गड्ढे पाएंगे, यानी कुछ करा नहीं है। क्षेत्र में जाइए तो क्षेत्र, और सुनिए यहाँ के एमपी एमएलए ने ये किया कि अगर मान लीजिए राशन की बात आई तो राशन पे लूट मार करिए, अगर आरएफसीसी के जो मान लीजिए वो गले की खरीदारी होती है उन पर कमीशन, यानी मिलों पे जो गन्ना मिला होती है उन पर कमीशन, हर चीज पर कमीशन लेके है लूट मार हुई है। आप देखना 200 रुपए 150 रुपए गन्ना बिक रहा और मिल वाले जो है वो अपने बैक साइड से उस गन्ने को खरीद रहे हैं। जनता के लिए कुछ नहीं किया, तभी इसीलिए ये जनता जो है तंग आकर परेशान। तो वो आज